गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज का वीडियो जो है क्लास 11th और 12th। किसको बेटा? क्लास 11th और 12th, इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो स्टूडेंट इस साल यानी कि 27 में जिनको 11th के पेपर देना है, 10th से 11th में गए हैं और जो 11th से 12th में जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, 27 में जिनको बोर्ड पेपर देना है, उन सभी बच्चों के लिए मैं बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आज आया हूँ। आज का हमारा कंटेंट रहेगा सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। जो पेपर आता है कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, कैसे करना है, ये सारी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही अच्छा होने वाला है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो बच्चे 11th में और 12th में हैं वो बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि विषय तो ये है कि तैयारी हम करने से पहले हमें पता तो हो कि टॉपिक कौन कौन पढ़ें, कितने नंबर का आएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये सब जानकारी होनी चाहिए, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करें। ओके, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूं। ओके बेटा, तो सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, आपका सिलेबस क्या होगा और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अंकों का विभाजन, जो मार्क्स रहेंगे, कौन से टॉपिक कितने मार्क्स का रहेगा, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का रहेगा, ये चीज आपकी इंक्लूड की जाएगी। ओके बेटा, और हाँ भाई, एक चीज याद आई है, बॉयज के लिए एक बड़ी खबर उड़ती उड़ती मेरे कानों में आई है। आज मैं दिख रहा था, न्यूज मैंने पढ़ी, एक बड़ी खबर आई है बॉयज के लिए कि बेटा रो सभी बॉयज स्टडी में बहुत अच्छे से लग जाओ। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि वो घटनाएं सुन के लगता है कि भाई क्या करें, बॉयज का क्या होगा, वैसी समस्या बॉयज की बहुत ज्यादा है। आप लोगों के लिए खबर आई है, एक लड़का शादी कर रहा था और शादी में जैसे ही वो अपने स्टेज पर पहुंचा जयमाला कार्यक्रम के लिए, और वहां जो है बहू जो है वो जो लड़की थी, लड़की जो है जैसे ही वहां पहुंची, लड़की ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल था उसका, नॉर्मल सा। उस लड़की ने पूछ ली अम्ब्रेला की स्पेलिंग लड़के से, और लड़का अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं बता पाया, तो लड़की ने बारात को लौटा दिया। अब आपको अचंभा लग रहा होगा कि सर कुछ भी कहे जा रहे हो, ऐसा कहीं होता है? चलिए भाई, मैं न्यूज दिखा दे रहा हूं, ये देख लीजिए भाई, ये देखो, आपको यकीन नहीं था, पढ़ लीजिए। दूल्हा नहीं सुना पाया अम्ब्रेला की स्पेलिंग, वधू ने लौटाई बारात। बेटा समझ गए? बड़े अच्छे से ध्यान दे लो, क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है। अब तो देख रहे हो यहां तक घटनाएं पहुंच गई हैं, राइट? आ जाते हैं बेटा टॉपिक में। चलिए खैर, तो सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कितने नंबर का आएगा। ओके बेटा, तो चलिए हम बढ़ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों के 4 सेक्शन होंगे पेपर में। ओके बेटा, चाहे क्लास 11 का हो पेपर या क्लास 12 का हो। ओके, चाहे 11 का हो या आपका 12 का हो, पेपर 4 सेक्शन में रहेगा और पेपर पूरा 100 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का बेटा? 100 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि हाई स्कूल में जो है आपने देखा होगा कि हाई स्कूल क्लास 10th में 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो बेटा 11th 12th में ऐसा नहीं होता है। हमारे यूपी बोर्ड में पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स पूरा लिखने पड़ेंगे आपको 100 मार्क्स के लिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये 4 सेक्शन रहेंगे आपके। पहला सेक्शन ए, ये रहेगा रीडिंग का, इसके मार्क रहेंगे 15। कितने मार्क्स होंगे बेटा? 15। पहला सेक्शन रीडिंग 15 मार्क्स का। सेक्शन बी, इसको सेक्शन ए कहेंगे। सेक्शन बी रहेगा राइटिंग, ये आपका रहेगा 20 मार्क का, 20 मार्क्स रहेंगे बेटा इसमें। और सेक्शन सी, ये रहेगी ग्रामर, ये 25 मार्क्स की रहेगी। मैं सभी के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर इनके अंदर क्या क्या टॉपिक आएगा वो सारी चीजें समझाऊंगा। सेक्शन डी लिटरेचर, ये रहेगा आपका 40 मार्क्स का।
ओके प्यारे बच्चों, सारी डिटेल से जानकारी दी जाएगी आपको, बस वीडियो के अंत तक रुके रहें और ध्यान से समझें। और हाँ बेटा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कल मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उस वीडियो में मेरे सभी स्टूडेंट ने बड़ा प्रेम स्नेह दिया, और इस सभी स्नेह के लिए मैं हमेशा जो है जब देखता हूँ बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट बॉक्स खोल के देखता हूँ तो बड़ा अच्छा फील होता है, लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करूँ, लगातार लगा रहूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह बना रखने के लिए, अपने आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पाते हैं, आसपास दूर काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो दूंगा कि उनका बढ़िया तरीके से कंटेंट तैयार हो जाएगा। और ये YouTube पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 भी रुपया इसका चार्ज नहीं लगेगा आपका। ओके बेटा, बस ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा आपका पेपर का पैटर्न, सिलेबस एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले रीडिंग है। रीडिंग कितने नंबर का बताया मैंने आपको बेटा? तो आपका रीडिंग रहेगा 15 मार्क्स का। ओके बेटा। राइटिंग कितने नंबर का बताया मैंने? राइटिंग रहेगा 20 मार्क्स का। सेक्शन बी राइटिंग 20 मार्क का। सेक्शन सी ग्रामर, ये रहेगी आपकी कितनी बेटा? 25 मार्क्स की, 25 मार्क्स की ग्रामर होगी। लिटरेचर, इसमें सारे लेसन वगैरह आएंगे। लिटरेचर ये रहेगा आपका 40 मार्क्स का। कितना बेटा? 40 मार्क्स का। तो 15 नंबर का रीडिंग हो गया, 15, राइटिंग 20, 15 और 20 कितने हो गए भाई? गणित वाले स्टूडेंट बोलो भाई, कैसे ढीले ढाले बैठे हो? थोड़ा एनर्जेटिक फील करो यार, बोलो। हाँ, 15 और 20, मैं अंग्रेजी का मास्टर हूं, तुम बताओ। 35, वेरी गुड। 15 और 20 35, और 35 और 25, 35 और 25 60, 60, और 60 और 40 100। तो ये 100 नंबर का पेपर आपका बनेगा बेटा, चाहे आप 11 का पेपर दियो, चाहे 12 का दियो। यूपी बोर्ड में 100 नंबर का अपना पेपर बनेगा। नो प्रैक्टिकल इन इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये प्रैक्टिकल होते हैं, बट बेटा इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाई स्कूल में 30 नंबर मिल जाते हैं फ्री के, तो वो चल जाता है, लेकिन इंटर में नहीं, 11-12 में नहीं। ओके बेटा, आ जाइए। सबसे पहला रीडिंग में रहेगा बेटा अपना अनसीन पैसेज। क्या रहेगा बेटा? अनसीन पैसेज। मैंने बच्चों से बोलते हुए सुना है, बच्चे कहते हैं कि सर अनसीन पैसेज में बड़ी डिफिकल्टी आती है। बेटा मैं बहुत अच्छे से आपको अनसीन पैसेज अब कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई डिफिकल्टी बेटा आपको नहीं होगी। ओके बेटा, बस जो इतना समझ लीजिए ध्यान से सब बच्चे कि जो कंटेंट में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसको फॉलो करें, राइट। और ना भूलें, क्या ना भूलें? कमेंट कमेंट करना ना भूलें। हाँ भैया, कमेंट जरूर कर दे करो भैया। रो चलो आ जाते हैं बेटा। तो अनसीन पैसेज, ठीक है बेटा। अनसीन पैसेज का मतलब होता है बेटा अपठित गद्यांश। क्या होता है बेटा? अपठित गद्यांश। बेटा ये हमेशा परीक्षा में नया बन के आता है, इसका रिपीट का चांस नहीं होता है। हाई स्कूल में भी अनसीन पैसेज आता है, आपने किया होगा। हाई स्कूल में चांस रहता है कि रिपीट हो सकता है, 10 से 15% चांस रहता है, लेकिन बेटा 11 और 12 में रिपीटेड के चांस ही नहीं रहते हैं, नया बन के आता है। इसके लिए आपका एक अच्छा वोकैब मीनिंग पावर होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, ग्रोथ हो जाएगी, मेहनत करते रहें। ओके, तो अनसीन पैसेज 15 नंबर का रहेगा। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। कितने बेटा? 4 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के। ये 4 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक रहेगा कितना बेटा? 3 नंबर का। एक बड़ा सा पैसेज लिखा होगा, और पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, और चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको 2 से 2.5 लाइन में लगभग लिखना पड़ता है। और उन क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में ही छिपे रहते हैं, बस ढूंढना है आपको, ढूंढना चैलेंज है। ओके बेटा, तो 4 3 12 कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के। तो यहां पर डिवाइडेशन कितना हो गया बेटा? 12 का। तो 12 नंबर तो आपके यहां से मिल गए। और
3 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर नहीं, वेरी मल्टीपल चॉइस, यानी कि एक एक नंबर के छोटी छोटी चीजें पूछेंगी वो, और विकल्प नहीं देगा उसके नीचे, ना मल्टीपल नहीं करेगा वो, केवल एंटो, साइनो, एंटोनिम, सिनोनिम ये चीजें पूछेगा वो, एक एक नंबर। वोकैब पूछेगा वो। कैसी वोकैब? जैसे पैसेज में कोई मीनिंग आ गई, मान लो लीव आ गई, लीव, ओके बेटा, और पैसेज में लीव मीनिंग आ गई है, और नहीं क्वेश्चन में पूछ लेगा वो एक नंबर में, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ गिव अप। आप गिव अप का सिनोनिम्स बताइए। अब आपको पता है बेटा गिव अप का सिनोनिम्स लीव होता है, तो पैसेज में लीव आ गई है मीनिंग, और क्वेश्चन में पूछ रहे गिव अप, तो आपको पता होना चाहिए कि गिव अप का सिनोनिम्स लीव होता है, तो आपने गिव अप देखा और वहां से लीव मीनिंग निकाल लेंगे। ओके बेटा, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर के? एक एक नंबर के, राइट। तो आपके 3 नंबर के हो गया, 12 और 3 15, 15 नंबर का हो गया बेटा आपका अनसीन पैसेज, जो 15 नंबर के 11 के पेपर में आएगा और 12 के पेपर में आएगा। चलिए बेटा अब आज चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेक्शन बी होगा अपना राइटिंग। क्या होगा बेटा? सेक्शन बी होगा राइटिंग। राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। राइटिंग करना पड़ेगी, इसमें लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, राइटिंग 20 मार्क्स की रहेगी। इसमें सबसे पहले आर्टिकल, जो ऐसे आते थे हमारे आर्टिकल, राइट, कितने मार्क्स का होगा? आर्टिकल आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। ओके बेटा, 10 मार्क्स का, यानी 10 नंबर का आपका आर्टिकल हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड लेटर, ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा? 10 मार्क्स का। 10 और 10 कितने हो गए बेटा? 20। तो 20 नंबर का मिल जाएगा आपको राइटिंग का। इसमें वही है, आर्टिकल, ऐसे वगैरह और एप्लीकेशन लेटर 10-10 नंबर की ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर यहां हो गए। 15 अपन को यहां मिले बेटा, 20 नंबर अपन को यहां मिले। यहां कितने के 35। ग्रामर 25 नंबर की, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बेटा। 11th 12th में ग्रामर बड़े अच्छे से बेटा स्टडी करनी पड़ती है। ग्रामर 25 नंबर की है। मैं 25 नंबर का डिवाइडेशन बताऊंगा, कौन क्या कितने नंबर का आएगा। ओके बेटा, सबसे पहले ग्रामर में आपका रहेगा नरेशन। अब नरेशन तो जानते होगे बेटा, 9-10 से आपने पढ़ा है। तो नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहते हैं आपके कितने नंबर के बेटा? 2 नंबर का। 2 नंबर का परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। ओके बेटा, सिंथेसिस, हालांकि 11 वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो जानते होंगे आप लोग, 9-10 से पढ़े हो। सिंथेसिस ये 11 वाले बच्चों के लिए नया टॉपिक है। जो 12th में गए हैं बच्चे, उन्हें तो हालांकि 11th में पढ़ लिया होगा, लेकिन जो 11th में जा रहे हैं 10th से, उनके लिए नया टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंथेसिस जो है, ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। हालांकि क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, तो सभी बच्चे उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। 11 में भी पढ़ाऊंगा और 12 में भी पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का परीक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके बेटा, फिर आएगा अपना सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ये समझ लो कि सिंटैक्स तो आगे के लिए जिन बच्चों को वो तैयारियां करनी है जिनमें इंग्लिश आती है, तो सिंटैक्स टॉपिक तो उनके लिए रामबाण औषधि है। ये समझिए, ऐसा पढ़ना पड़ेगा उनको बहुत मजबूती से। सिंटैक्स और वोकैब 2 चीजों के बल पे ही पूरी कंपटीशन में इंग्लिश चलती है। सेंटेंस और वोकैब, सिंटैक्स और वोकैब 2 चीज मजबूत चाहिए। ओके बेटा, हालांकि ये 2 मार्क्स का ही आता है, लेकिन इसके मार्क्स में जाएगा, बहुत वैल्यूएबल टॉपिक होता है। ओके बेटा, अब आते हैं एंटो। वोकैब में आपका आ गया है, वोकैब पार्ट में एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कितने नंबर का आएगा बेटा? 2 नंबर का। तो काफी बच्चों को जानकारी नहीं होगी, सर एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो एंटोनिम्स को हम कह सकते हैं, चलिए मैं यहां एंटोनिम्स को कहते हैं बेटा हम विलोम शब्द। क्या कहते हैं एंटोनिम्स को? विलोम शब्द, विलोम शब्द। ओके बेटा, अच्छा, या हम इसको कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट। ओके, जैसे एबव माने ऊपर, तो इसका उल्टा विलो, विलो माने नीचे, तो ये होता है बेटा एंटोनिम्स, इसे कहते हैं हमका विलोम शब्द। ओके बेटा, समझा गया। तो ये आपके 2 नंबर के आएंगे 11 के पेपर में, 12 के पेपर में। ठीक है, साइनो, सिनोनिम्स, इसे कहते हैं बेटा हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं बेटा? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। ये आएंगे बेटा आपके कितने नंबर के? 2 नंबर के। 2 नंबर के सिनोनिम्स रहेंगे, समानार्थी और पर्यायवाची, जानते हो ना, समानार्थी शब्द। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से बता दूं आपको, जैसे मैंने एक वर्ड दिया आपको
लीव, चलो इसको दे लीव। लीव माने क्या होता है बेटा? छोड़ना या त्यागना। बताओ, लीव माने छोड़ना त्यागना होता है लीव माने, राइट। तो इसको सिनोनिम्स क्या होगा, समानार्थी क्या होंगे? जैसे आपका एक होगा गिव अप, ठीक है बेटा। गिव अप माने क्या होता है? त्यागना छोड़ना, ठीक है। और एक हो गया गिव अप, लीव, गिव अप, फॉरसेक हो गया। क्या होगा बेटा? आपका एक शब्द आ जाएगा फॉरसेक, ठीक है, ठीक है। तो फॉरसेक, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। गिव अप माने त्यागना, फॉरसेक माने छोड़ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये होते हैं आपके सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, 2 नंबर के परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके बेटा। अच्छा, फिर रहेंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये क्या होता है आप लोग को बता दें बेटा, 11 वाले बच्चे, 11 तो 12 वाले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे कहते हैं। हिंदी में तो सुना होगा ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अपन हिंदी में पढ़ते ना कि जैसे मैंने कहा कि द चाइल्ड, पहले इंग्लिश में द चाइल्ड हुज पेरेंट्स, द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता खत्म हो गए हों, तो कौन कहलाता है इंग्लिश में? ऑर्फन, अनाथ। तो हिंदी में इसको और हिंदी में क्या कहें? अनाथ, इंग्लिश में ऑर्फन, राइट। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? आपके वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कितने नंबर के आएंगे? 2 नंबर के। जैसे आ जाए द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट, द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट, ऐसा स्थान जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? शमशान या मुर्दा जलाने का स्थान। इस इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रीमेटोरियम। ओके बेटा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके बेटा। तो ये कितने के नंबर के आएंगे? 2 नंबर के। हालांकि मैं क्लास में कराऊंगा इसको, बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा, ठीक है बेटा। और ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन भी डालूंगा मैं आपके लिए यूट्यूब पर, उसमें भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा बेटा। जो बच्चे दूर से हैं, वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आप चैनल को फॉलो कर लें, राइट, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो जो भी मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ओके बेटा। अच्छा, तो वन वर्ड कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। ओके बेटा। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 नंबर यहाँ हो गए। 2 2 4 2 6 वन वर्ड हो गए। अब आती है होमोफोन्स। ये क्या है भाई? ये भी 2 नंबर का आता है। अब वैसे सर ये होमोफोन्स होते क्या है? काफी प्यारे बच्चों को पता नहीं होगा, बताऊंगा मैं। होमोफोन्स का मतलब होता है द वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, द वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, वे शब्द जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। होमोफोन्स का मतलब है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। जैसे अंग्रेजी में देखा होगा बेटा, जैसे माना कि कैसे, चलो मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने दिया वीक, WEAK, ओके बेटा, और मैंने दिया वीक, WEEK। अब ये 2 मीनिंग दिख रहे हैं आप, WEAK, WEEK। अगर इनको हम प्रोनाउंसिएट करें तो लगभग एक जैसा पढ़ेंगे, वीक वीक। अब भाई इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। परीक्षा में वो मांगेगा कि इन पर जो सेंटेंस बताएं, आप सेंटेंस यूज करें इन पर। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा वीक माने क्या हो, WEAK वीक माने क्या होता है बेटा। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं। वीक माने कमजोर, ओके। और वीक माने क्या होता है बेटा? सप्ताह है। वीक माने क्या होता है? सप्ताह है। तो ये जानकारी होना कि ये वीक माने कमजोर होता है और ये वीक माने सप्ताह, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसे शब्दों में सूक्ष्म अंतर को कहते हैं हम होमोफोन्स। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा चलो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने दिया डियर, DEER, डियर, राइट, और एक दिया मैंने DEAR, डियर, डियर। अब आपको पता होगा डियर माने DEER, डियर क्या होता है बेटा? हिरन। और DEAR, डियर माने क्या होता है? प्रिय। तो ये है आपके शब्दों में सूक्ष्म अंतर। हालांकि ये बेटा बहुत छोटे हैं, आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं। परीक्षा इंटर में नंबर पाना इतना आसान नहीं होता है, मेहनत मांगता है। ओके बेटा। चलिए, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया? ये हो गया होमोफोन्स, 2 मार्क्स में आएंगे, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपने ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। ईडियम्स एंड फ्रेजल या ईडियम्स एंड फ्रेजल, ये आपके 4 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। कितने नंबर में बेटा? 4 नंबर में पूछेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब। पहले मार्क को जोड़ लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14।
14 2 16 और 4 20। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेज 4 मार्क्स में आएंगे। अब ये बात सर ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स, पहले हम ईडियम्स की बात कर लेते हैं। ईडियम्स को कहते हैं हम बेटा लोकोक्तियां एवं मुहावरे। आपने बड़े अच्छे सुना होगा, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, तो उन्हें हम इंग्लिश में ईडियम्स कहते हैं बेटा। ओके, कैसे? लोकोक्तियां एवं मुहावरे तो आपने सुने ही होंगे हिंदी में। हिंदी में अक्सर कहावतों में सुना होगा, अरे भाई इसे कहते ऊंट के मुंह में जीरा। सुना? ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट के मुंह में जीरा आपने कहते ये तो हिंदी का हो गया। अब इंग्लिश में से क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अ ड्रॉप इन द ओशियन। अ ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में एक बूंद, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मौत आई। कहावतों में सुना होगा लोगों को बात करते हुए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ दोनों, अरे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दोनों तरफ से मौत आई। बिटवीन स्काइला एंड क्राइब्डिस, बिटवीन स्काइला एंड क्राइब्डिस, तो बेटा ये कहलाती है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। तो ये काय में आएंगे बेटा? ईडियम्स में। ठीक है, 2 नंबर में ईडियम्स आएगा और 2 नंबर में आएगी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये 2 नंबर में आती है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लगा देते हैं, तो ये एक फ्रेजल वर्ब अलग अर्थ लेने लगती है। जैसे चलिए एक वर्ड आया था अभी, आप जानते हैं बेटा गिव माने क्या होता है? गिव माने बेटा क्या होता है जानते हैं आप लोग? अभी ही वर्ब मैंने ली थी। गिव माने क्या होता है? देना। भाई गिव माने देना होता है। अब मैं अगर इसमें अप लगा दूं तो अब देना नहीं बचा बेटा। अब ये गिव अप का मतलब देना नहीं है, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। पानी पी ले भैया। गिव अप का मतलब होता है बेटा क्या? त्यागना। बात समझ में आ रही बेटा? विद्यार्थियों, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड भाई चूंकि है 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास पढ़ाए हैं, और ऑफलाइन क्लास में सामने स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, बड़ी एनर्जी फील होती है। लेकिन ये अकेले में वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। लेकिन बेटा आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा। आप लोग चाहे जहां हो, आप लोग के पास वीडियो मिलेगा, बड़े काम के वीडियो मिलेंगे बेटा रहो, बस आपको मन से देखना है। ओके, चलिए भाई, दिन भर पढ़ाता हूं ये क्लासें, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन बस आप लोगों के प्रेम से। मैंने पिछला वीडियो देखा, बड़ा स्नेह मिला मुझे, फिर लगा मुझे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को प्रोवाइड कराऊं। ओके बेटा, तो ईडियम्स लोकोक्ति एवं मुहावरे हो गया, 2 नंबर में आएगा। फ्रेजल वर्ब जैसे गिव अप हो गया, गिव में अब जोड़ा तो ये बन गया क्या? फ्रेजल वर्ब, ये भी 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका यहां बन जाता है। ओके बेटा, तो 4 नंबर यहां हो गए। अब आपकी 5 नंबर में आ जाती है स्टोरी। ये तो आप 9 से भी पढ़ते रहे, 9 में भी आई थी, 10 में भी आई थी, 11-12 में आएगी। तो ये कितने? 5 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की आएगी आपकी का स्टोरी। ओके बेटा, हिंदी लिखी होगी, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। ओके, अपना सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर। अब आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर, ये 40 नंबर का। ठीक है, तो ये देख लीजिए 25 नंबर हो चुके हैं। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 14 2 16 और 4 20 और 5 25। अंग्रेजी का मास्टर हूं लेकिन फिर भी जोड़ लेता हूं। ओके तो ये रहा आपका 25 नंबर का हो गया ये ग्रामर सेक्शन। ओके, अब आती है लिटरेचर। लिटरेचर में बेटा आपकी पूरा साहित्य जो आपके लेसन है, अपनी भाषा में अपन प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, राइट। लेकिन वही प्रोज की जगह प्रोज में आ गया का एक फ्लेमिंगो बुक आई है, राइट। फ्लेमिंगो का क्लास 12th में है बेटा, फ्लेमिंगो ध्यान रखिएगा। और मैंने ब्रैकेट में लिखा हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल क्लास 11th में है। फ्लेमिंगो किस में है? 12th में है। हॉर्नबिल किस में है? 11th में है। ओके बेटा, तो ये प्रोज का पार्ट है। ये क्या है बेटा? प्रोज का पार्ट है ये। 12th में फ्लेमिंगो, 11th में हॉर्नबिल। अब ये कितने नंबर की जो प्रोज है आपकी कितने नंबर की आएगी बेटा? ये आएगी आपकी 8 7 15,
15 नंबर की। अभी 40 नंबर कैसे पूरे होते हैं देख लीजिएगा। 15 नंबर की आएगी आपकी प्रोज। अब 15 नंबर की प्रोज में कैसा क्या आएगा सर जी, थोड़ा सा बता दीजिएगा बेटा। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहना चाहिए, मैं इस तरीके से समझाऊंगा, बस ध्यान से फोकस लगा के सुनना है आपको। इसको प्रोज कहेंगे। 12th में बुक आती है फ्लेमिंगो और 11th में हॉर्नबिल। ओके बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा है ना बोर्ड बेटा? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये 15 नंबर की। 15 नंबर की कैसी आएगी बेटा, सुनिए। इसमें आपके 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, हालांकि अथवा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आएगा, फिर अथवा, फिर उसके नीचे क्वेश्चन और होगा, 2 में से 1 करना होता है, तो ये 1 माना जाएगा। तो 4 शॉर्ट, ये समझिए 4 शॉर्ट आंसर आएंगे, 4 में से 2 करना है। 4 गुना कर दोगे बेटा, 4 कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे। ओके, तो 4 में से 2 करने पड़ेंगे और दोनों शॉर्ट आंसर आपके 4-4 नंबर के होंगे। कितने नंबर के बेटा? 4-4 नंबर के। तो 4 दूना 8 यहां हो गए। ओके, लॉन्ग आंसर की बात कर लें अगर, चलो मैं इसको ब्रैकेट बंद कर दूं। लॉन्ग आंसर की बात कर लें अगर, तो लॉन्ग आंसर 2 आएंगे। वही अथवा में 2 नहीं आएंगे, आएगा एक ही, एक के साथ अथवा लग के आएगा, और अथवा लग के आएगा। 2 में से आपको 1 करना है, और 1 करेंगे आप तो ये कितने नंबर का होगा आपका? 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो 4 दूनी 8, 8 नंबर के हो गए आपके शॉर्ट आंसर, और 7 नंबर का एक लॉन्ग आंसर। तो 8 आपके इसके हो गए हैं, ठीक है, और 7 आपके लॉन्ग के हो गए हैं। 2 शॉर्ट करेंगे, 8 इसके, 8-7 15, 15 नंबर की होगी आपकी का प्रोज। जैसे हम 12 में क्या कहेंगे? फ्लेमिंगो। 11 में क्या कहेंगे? हॉर्नबिल। ये पुस्तकें आई हैं बेटा, ओके, एनसीईआरटी सिलेबस की हैं। फिर आते हैं अपन सप्लीमेंट्री। इसको अपन अपनी भाषा में सप्लीमेंट्री कहेंगे। और 12 में चलती है किताब कौन सी बेटा? विस्तास। कौन सी बेटा? विस्तास। और 11 में आती है स्नैपशॉट। ओके, ये कितने नंबर की रहेगी? ये भी बेटा 15 नंबर की रहेगी। ओके बेटा, और यहाँ चलिए मैं और थोड़ा डिस्टेंस में लिखे दे रहा हूँ आपको, ये लो, ये भी 15 नंबर की हो गई है, ठीक है। 15 नंबर की सप्लीमेंट्री आनी है। 12 में विस्तास, 11 में स्नैपशॉट। 15 कैसे 15 आएंगे बेटा? इसके 15 का डिवाइडेशन बता दे रहा हूं मैं आपको। चलिए मैं यहां लिखे दे रहा हूं। इसके 15 नंबर का डिवाइडेशन जो होगा वही 4 शॉर्ट आएंगे। क्या बेटा? 4 शॉर्ट आएंगे, और चारों शॉर्ट में से करना कितनी है? 2। अथवा की बात कर रहा हूं मैं, अथवा वाले मिला के 4 में से कितने करने हैं? 2, राइट। आप 2 करेंगे तो 4 दूना 8, 8 नंबर के हुए का शॉर्ट, और 2 लॉन्ग आएंगे, 2 लॉन्ग में से 1 करना है, और 1 करेंगे लॉन्ग, और वो कितने नंबर का होगा बेटा? लॉन्ग कितने नंबर का होगा? 1 आएगा। लॉन्ग कितने नंबर का? 7 नंबर का, ठीक है। तो 2 आएंगे, 2 में से 1 करना है, 7 नंबर का आपका लॉन्ग हो गया। 8-7 15, 15 नंबर की होगी कहा आपकी बेटा सप्लीमेंट्री। नाम याद रखिए बेटा। 12 में, क्लास 12th में विस्तास बुक आती है, क्लास 11th में स्नैपशॉट आती है। ओके बेटा, सप्लीमेंट्री में। और अब आती है बेटा पोएट्री में अपन। तो पोएट्री में तो जानते हैं काव्य अपना पोएम में रहती हैं। 5-6 पोएम 12 में है और 5 पोएम 11 में है। ओके बेटा, तो ये जो है पोएट्री कितने नंबर की आएगी बेटा? 10 नंबर की। 15 दूनी 30 और 10 40। अब ये पोएट्री में 10 नंबर की कैसी आएगी बेटा? मैं आपको इसका डिवाइडेशन बता दूं। इसमें सबसे पहले आपका आएगा, इसमें एक का आएगा स्टेंजा। क्या आएगा बेटा? स्टेंजा। स्टेंजा कितने नंबर का होगा? स्टेंजा रहेगा आपका 6 नंबर का। कोई भी पोएम की वो 4 से 8 लाइनें उठाएगा एग्जामिनर, और 4 से 8 लाइनें लिखेगा, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन रख देगा, और तीनों क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के। तो इसके 3 क्वेश्चन, और आंसर उसके कहाँ मिलेंगे? स्टेंजा में ही। आंसर कहाँ मिलेंगे बेटा? स्टेंजा में। तो ये आपका हो जाएगा, कितने नंबर का हो जाएगा अपना? ये आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 नंबर के, 3 दूना 6, तो ये 6 नंबर यहाँ पर स्टेंजा के पूरे हो जाएंगे। ओके बेटा, 4 नंबर का आएगा एक सेंट्रल आइडिया। क्या आएगा बेटा? सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो 6-4 10, तो ये 10 नंबर की होगी आपकी क्या बेटा? पोएट्री। तो ये मैंने डिवाइडेशन कर दिया है, पूरा आप समझ सकते हैं। अरे मिट जा भैया, ये लो एक बार फिर स्पीड में थोड़ा सा रिपीट कर लेते बेटा। रीडिंग 15 नंबर की, राइटिंग 20 नंबर की, ग्रामर 25 नंबर की, और लिटरेचर 40 नंबर की। रीडिंग में अनसीन पैसेज, ओके बेटा।
अच्छा, राइटिंग में आर्टिकल एप्लीकेशन, ओके बेटा। ग्रामर में 4 ग्रामेटिकल टॉपिक, नरेशन, डायग्नाइट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ओके बेटा। ये 4 टॉपिक 2-2 नंबर के हैं। वोकैब में आ जाओ, ये वोकैब सेक्शन है। एंटोनिम्स क्या कहेंगे इसको, विलोम शब्द 2 नंबर के। सिनोनिम्स क्या कहेंगे इसको, पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने नंबर के, 2 नंबर के। इसी का कहेंगे अपन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और होमोफोन्स शब्दों में सूक्ष्म अंतर कितने नंबर के, 2 नंबर के। ईडियम्स एंड फ्रेजेज, ईडियम्स चलिए यहाँ भी ईडियम्स मतलब कितने नंबर के, 2 नंबर के। और फ्रेजेज 2 नंबर का, 4 नंबर के हो गए। लोकोक्ति एवं मुहावरे बताया मैंने आपको, ईडियम्स एंड फ्रेजेज। स्टोरी कितने नंबर की, 5 नंबर की। लिटरेचर आपको प्रोज सप्लीमेंट्री पोएट्री कितने नंबर की, 40 की। 15 नंबर की प्रोज, 15 नंबर की सप्लीमेंट्री और 10 नंबर की पोएट्री। तो ये रहा बेटा, आपकी पूरी जानकारी मैंने दे दी है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूं। कल परसों ही आएगा और वो रहेगा आपका फिगर्स ऑफ स्पीच पर। मैं बहुत अच्छा वीडियो दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अलंकार काफ़ी प्रॉब्लम होती है, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब पूछ लिया जाता है बच्चों से नहीं बनता, बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो उसका वीडियो मैं कल आपको अपलोड करूंगा, राइट। पिछले वीडियो में जो आपने स्नेह प्रेम दिया उसके लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप बढ़िया तरीके से मेहनत करें और उम्मीद करूँगा कि मैं जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना कंटेंट मैं आपको दूंगा। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।